जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के लिए आज हो रहा है मतदान। बूथों पर लगी लंबी कतारें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से की अपील, का लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए डालें वोट। आज से 6 बदलाव के साथ कमर्शियल सिलेंडर 48 रुपए महंगा, पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के भी बदले नियम। यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलाना आज से हुआ महंगा, टोल दरों में 12% तक की गई बढ़ोतरी। हिंदी फिल्मों के अभिनेता गोविंदा के पैर में लगी गोली, रिवाल्वर साफ करते समय हुआ हादसा, आईसीयू में भर्ती। नेपाल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, नदियों ने धारण किया विकराल रूप, 205 की गई जान। नेपाल में आ रहा है पानी, बिहार में भी बरपा रहा कहर, 7 तटबंध टूटे, पति पत्नी समेत 8 लोग बह गए। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स और ममता सरकार में फिर गतिरोध, सुरक्षा की मांग को लेकर पूरी तरह से बंद किया काम। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार गंभीर, मुख्य सचिव बोले धैर्य रखें, मरीजों की करें सेवा। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक, रोड मैप बनाने का निर्देश, नड्डा और अमित शाह भी रहे मौजूद। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज महिलाओं को मिलेगा तोहफा, 2 निजी विश्वविद्यालयों को मिल सकती है हरी झंडी। दिल्ली बॉर्डर पर रोके गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, पुलिस ने करीब 126 लोगों के साथ हिरासत में लिया। लद्दाख को विशेष दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे वांगचुक जंतर मंतर समेत कई जगहों पर करना चाह रहे थे प्रदर्शन। सोनम वांगचुक की हिरासत को राहुल ने बताया अस्वीकार, कहा पीएम मोदी को लद्दाख की सुननी होगी आवाज। गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों में 133 की मौत, बीते अक्टूबर से अब तक मारे गए 41,595 फलस्तीनी। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भी इजराइल ने किए हमले, गोलीबारी में एक और हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। दुनिया की बड़ी शक्तियां जंग पर नहीं लगा पा रही हैं लगाम, अमेरिका नाकाम, अन्य ताकतवर देश बने मुख्य दर्शक। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा में कांग्रेस के गढ़ की किलेबंदी करेंगे राहुल, आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैलियां। 31 अक्टूबर को ही धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली, काशी के विद्वान बोले तिथि को लेकर कोई भ्रम नहीं, इसी माह करवाया जा सकता है। दिल्ली में मेयर का चुनाव 5 अक्टूबर के बाद प्रक्रिया शुरू करेगी एमसीडी। यूपी में बदला परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों का समय, अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी पढ़ाई। फूमियो किस्दा का जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, शिगेरू किस्दा जल्द लेंगे पीएम पद की शपथ। कठुआ, डोडा और उधमपुर के जंगलों में छिपे आतंकी, जैसे मोहम्मद के आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। अमेरिका ने जारी किए 2.5 लाख अतिरिक्त वीजा, भारतीय यात्रियों को यात्रा करने में होगी आसानी। लड़की बहन योजना पर नितिन गडकरी ने जताई चिंता, का इससे अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी भुगतान होगा प्रभावित। 30 साल से कम के निवेशकों का शेयर में बड़ा दबदबा, रिपोर्ट में दावा 6 वर्षों में 40% पहुंची हिस्सेदारी। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की बिगड़ी तबियत, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति की अपील, डॉक्टरों के साथ नहीं करना चाहिए दुर्व्यवहार, बोली डॉक्टर हमेशा मरीजों की जान बचाने की करते हैं कोशिश। मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया फसपा, मैतेई समुदाय बाहुल इलाके प्रतिबंध से रहेंगे बाहर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पर बयान, एस जयशंकर बोले 5 देशों में खोले नए दूतावास। 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे जमैका के पीएम होलनेस, व्यापार और निवेश समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में करेंगे समझौते। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, हाईकोर्ट के जज को जल्द वेतन देने का दिया निर्देश। तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में एसआईटी करेगी जांच, पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला, एसआईटी को किया गया ट्रांसफर। 1 से 8 अक्टूबर तक 2 घंटे बंद रहेगा चेन्नई हवाई अड्डा, भारतीय वायुसेना के एयर शो के कारण लिया गया फैसला। कर्नाटक में केएसआरटीसी की बस पलटने से 31 लोग घायल, एक्सप्रेस से बाहर निकलकर सर्विस रोड में घुस गई थी बस। तेलंगाना में ईडी ने बूढ़ाती लक्ष्मी नारायण को किया गिरफ्तार, रियल एस्टेट कंपनी समेत अन्य फर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य, ट्रांसजेंडर के चिकित्सा उपचार को लेकर मानक जारी। भारत पे से किसी तरह भी नहीं जुड़े रहेंगे अश्नीर ग्रोवर, फिटनेस कंपनी ने पूर्व सह संस्थापक के साथ किया समझौता। अनुपम खेर की तस्वीर वाले नोट थमा, 2 किलो सोना ले गए ठग, अहमदाबाद के कारोबारी से 1 करोड़ 60 लाख में तय हुआ था सौदा। नए सर्वे में एकाकी जीवन जी रहे 15% बुजुर्ग, 47% संतुष्ट, 41% ने कहा स्वास्थ्य पर पड़ा असर। फिर उमड़ा ईरान के राजदूत इलाही का हिजबुल्लाह प्रेम, बोले ये राजनीतिक दल कोई आतंकवादी संगठन नहीं। धरती पर लगे कोरोना लॉकडाउन ने कम किया चंद्रमा का ताप, नए अध्ययन के अनुसार दिन और रातें दोनों हुई ठंडी। थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वाहन और चैन स्नेचर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने दशहरा को लेकर की बैठक, शस्त्र पूजन कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने पर विचार। महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी रहे मौजूद, शरद सिंह बने पूर्वांचल के अध्यक्ष, मनोज सिंह को भी नई जिम्मेदारी।
संबल के कल की महोत्सव में गायक कैलाश खेर ने बांधा समा, हजारों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। थाना सेक्टर 39 पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, आरोपी मनीष के पैर में लगी गोली, अन्य 2 भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस उपायुक्त साद मियां के निर्देशन में अभियान, संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों और व्यक्तियों की सघनता से हुई जांच। अमरोहा में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदाड़े गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।